आइए हम लोग देखते हैं क्लास 10 का। इससे पहले वाले क्लास में हम आप लोग को बताए हैं जो भी बेसिक बातें थे उसके बारे में। अभी 2-3 बात जानने के बाद एक्सरसाइज 1 करेंगे भारतीय भवन का। तो देखिए क्या होता है यूक्लिड एल्गोरिथम। यूक्लिड एल्गोरिथम या यूक्लिड लेमा। तो यूक्लिड एक वैज्ञानिक का नाम है। उसने हमको एक फार्मूला बताया a बराबर BQ प्लस R, और इसी फार्मूला को यूक्लिड एल्गोरिथम के रूप में हम लोग यूज करते हैं, जहां आपको क्या होता है 0 ग्रेटर देन इक्वल टू R होता है। यानी 0 जो होता है हमेशा R से क्या होता है बड़ा या बराबर होता है, और R छोटा होता है आपको R जो होता है यहाँ पर R बड़ा होता है 0 से या 0 के बराबर आता है, और B जो होता है वो आपको R से बड़ा होता है। ऐसा आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो इसने बताया, इस फॉर्मूला को हम लोग बचपन में भी पढ़े होंगे। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, शेष या शेषफल कह सकते हैं आप। तो यहां पर देखिए इसी भाज्य को यूक्लिड ने क्या किया a माना, भाजक को यूक्लिड ने b माना, भागफल कोसेंट अंग्रेजी में बोलते हैं q माना उसको, और शेषफल रिमाइंडर अंग्रेजी में तो उसको आगे ले लिया वो, और इसी फार्मूला को आपको दे दिया ये a बराबर BQ प्लस R, जिसको आप क्या है जानते हैं यूक्लिड फार्मूला के रूप में, और अभी जब चैप्टर बनाएंगे तो उसमें भी उपयोग करेंगे। तो ये था यूक्लिड का फार्मूला। अब देखिए एल्गोरिथम क्या होता है। तो एल्गोरिथम वैसा चरणबद्ध प्रक्रिया होता है जिसके द्वारा एक विशेष प्रकार के प्रश्न का हल किया जाता है। एल्गोरिथम जो होता है याद रखना है आपको, एक विशेष प्रकार का चरणबद्ध प्रक्रिया है, एक सिस्टमैटिकली नियम है। उस नियम के तहत हम लोग खास तरह के क्वेश्चन का ही हल करते हैं, सब तरह के क्वेश्चन का हल नहीं करते हैं। अब देखिए ये आपका यूक्लिड एल्गोरिथम है, तो इस यूक्लिड एल्गोरिथम से क्या सभी तरह के क्वेश्चन का हल कर सकते हैं? नहीं। एक विशेष प्रकार का क्वेश्चन जो आपके चैप्टर में दिया हुआ है वास्तविक संख्या में, उसी का हल इसके द्वारा कर सकते हैं आप, सबका नहीं कर सकते हैं। तो वही कहा, इसलिए ये क्या है यूक्लिड एल्गोरिथम है। तो कोई भी एल्गोरिथम होता है तो वो एक विशेष प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए बना होता है। यहाँ यूक्लिड एल्गोरिथम है तो आपका बना हुआ है इसमें वास्तविक संख्या में फर्स्ट चैप्टर में आपको क्वेश्चन को हल करने के लिए। उसके बाद बात करते हैं प्रमेयिका या लेमा। तो प्रमेयिका या लेमा जो होता है वैसा सिद्ध कथन होता है जिसके सहायता से दूसरे कथन को सिद्ध किया जाता है। मतलब ये ऐसा एक दिया गया है बात, कोई भी क्वेश्चन में यूज होता है, हम लोग यूज करते हैं, जो अपने आप में क्या होता है साबित रहता है, सिद्ध रहता है, और उसका उपयोग करके हम दूसरे क्वेश्चन को क्या करते हैं सिद्ध करते हैं। तो उसी को हम कहते हैं ये प्रमेयिका या लेमा। ये अपने आप में सिद्ध होता है, इसको सिद्ध करने के लिए कोई प्रूफ देने का जरूरत नहीं होता है। आप ज्यामिति बनाते हैं तो बहुत सारी बातों का उपयोग करते हैं, या फिर आप वास्तविक संख्या में ही देखिए आप उपयोग करेंगे कि 2 प्रमेय संख्याओं का योग प्रमेय होता है। तो क्या इसका कहीं प्रूफ है? नहीं है। इसको तो एक कथन के रूप में हम लोग यूज करते हैं कि दिया गया है कि 2 प्रमेय का योग प्रमेय ही होता है, ऐसा हम लोग, ये सिद्ध है, इसको कहीं प्रूफ नहीं किया जाता है। आप देखिए होंगे बुक में कहीं नहीं। तो इस तरह का बहुत सारे बात जो हम लोग मैथ में पढ़ते हैं जो अपने आप में सिद्ध रहता है, उस बात का उपयोग करके हम दूसरे क्वेश्चन को सिद्ध करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो वही कथन हमारा क्या कहलाता है प्रमेयिका या लेमा कहलाता है। अब एक और बात हम लोग जान लेते हैं यहाँ पर भाजकत्व के बारे में। तो मान लीजिए कि a और b 2 संख्या है, और इसके लिए एक ऐसा आपको परिणाम मिलता है, परिणाम कि b बराबर AQ हो जाता है। हमको ऐसा एक परिणाम मिलता है कि b बराबर क्या हो जाता है आपको
ए क्यू हो जाता है। तो इस सिचुएशन में आप क्या कहेंगे, बी को ए का गुणज कहेंगे, बी को ए का गुणज कहेंगे। और ये क्वेश्चन आप जब फर्स्ट चैप्टर 1A में पहला क्वेश्चन बनाइएगा तो उसमें भरने के लिए आएगा, तो वहां पर यही भरेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा, जब कोई भी दो संख्या के लिए ए और बी के लिए b बराबर ए क्यू मिलता है तो b ए का क्या कहलाएगा, आपको गुणज कहलाएगा, और या उसी को अपवर्त कहते हैं। और a को b क्या करता है, यहाँ भाज्य करता है, यहाँ भाज्य करता है, तो इसलिए ये आपको अपवर्तक हो जाएगा। a b को, a जो है a को b का क्या कहेंगे, a को b का आपको कहेंगे अपवर्तक, a को b का अपवर्तक कहेंगे, और b को a का क्या कहेंगे, गुणज कहेंगे, या उसी को अपवर्त भी कहते हैं। तो इसको याद रखिएगा, ये इसका क्या हो गया, अपवर्तक हो गया या भाजक हो गया, और ये इसका गुणज या अपवर्त हो गया। तो इस तरह से हमको ये इतना बात याद रखना है। अब इतने सारे जो थ्योरी हम पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में आपको बताए हैं वास्तविक संख्या भाग 1 में, अभी भाग 2 में ये देख रहे हैं। अब इसके अलावा आ जाइए आप एक्सरसाइज पे। अब लगभग जो भी थ्योरी था आपका वो आपका यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पर प्रश्नावली 1A का क्या देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरह से आप क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखिए आपके पास बुक है तो देख सकते हैं आप, भारतीय भवन प्रश्नावली 1A में आप पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। पहला क्वेश्चन का पहला नंबर, 1A का पहला क्वेश्चन का पहला नंबर आप पलट के देखिए क्या दिया है, b बराबर AC, b बराबर AC पहला नंबर क्वेश्चन में आपको पहला नंबर में देता है b बराबर AC, और पूछता है b a का क्या है, b a का क्या है। तो अभी हम लोग देखे हैं कि b बराबर a क्यू था तो क्या कहे थे, गुणज कहे थे। तो इसी तरह से q के जगह पे आपको क्या आ गया, c हो गया। तो पहला नंबर का पहला का आंसर डैश में हम क्या भर देंगे, गुणज भर देंगे, गुणज भर देंगे। तो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2। ये तो पहला था आपका, पहला का आंसर हो गया। अब पहला का दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में आपको कह रहा है a बराबर bq प्लस r, a बराबर 72 दिया हुआ है, b बराबर 9 दिया हुआ है, r क्या होगा, दिया हुआ है a बराबर bq प्लस r, और a का वैल्यू दिया हुआ है 72 और b का वैल्यू दिया हुआ है 9। तो कहता है r क्या होगा। तो याद रखिए, अगर इसमें से 1 2 3 4 है, a b q और r चार है, चारों में से कोई 3 मालूम रहता तो इस फार्मूला का उपयोग करके हम निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, तो यहाँ ऐसा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, भाग देके निकाल लेंगे, भाग देके। तो 9 से 72 में भाग दे देंगे, 9 से 72 में भाग दे देंगे, 9 8 72, आपका कट गया पूरा। तो क्या बचा, शेष तो 0 न बचा, शेष को ही r कहते हैं, तो इसका आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया मेरा r बराबर 0, पूरा कट गया, तो आंसर हो गया r बराबर 0। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। अब आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, यहाँ भी दिया हुआ है चूंकि a बराबर bq प्लस r दिया हुआ है, और उसके बाद दिया हुआ है आपका b बराबर 4 q बराबर 5, b बराबर 4 q बराबर 5, और r बराबर दिया हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर पहला का तीसरा देख रहे हैं आप, तो r बराबर दिया हुआ है 1। तब कहता है a का मान क्या होगा। तब देखिए 1 2 3 को मालूम है यहाँ, तो इस फॉर्मूला में रख के आप निकाल सकते हैं। इसमें 2 ही मालूम था इसलिए भाग करके निकाले, इसमें 3 मालूम है इसलिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भाग कर ये फॉर्मूला में रख के निकाल सकते हैं। तो a निकालना है हमको, b मालूम है 4, q मालूम है, तो दिया हुआ है चूंकि आपको a बराबर bq प्लस r, और उसके बाद a का नहीं मालूम है, b का 4 मालूम है, q का 5 मालूम है, r का 1 मालूम है। तो 4 5 20 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 20 1 21, यही आंसर हो गया।
तो ये हमको डैश में भरना है, तो हम सीधा लिखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा और आंसर में डैश देके लिख देंगे 21 आंसर। ए का वैल्यू ए बराबर क्या हो गया, ए बराबर आपका ए बराबर हो गया 21। लेकिन यहाँ हम सीख रहे हैं इसलिए कैसे आया 21 कैसे आएगा, इसलिए हमने इसको देखा ये पूरा प्रोसेस। तो आपका आंसर हो गया यहाँ तीसरा का, पहला का तीसरा का आंसर हो गया ये 21। अब उसके बाद चौथा क्वेश्चन भी आपका इसी तरह का है, क्वेश्चन नंबर 4 भी देखेंगे। तो इधर से हम मिटाना पड़ेगा इसको, हम मिटाते हैं ये आपका। तो आप देख रहे हैं क्या कि चौथा नंबर क्वेश्चन, पहला का चौथा देख रहे हैं। तो चौथा में क्या दिया है आपका, इसमें भी फॉर्मूला दे दिया है, इसी तरह का क्वेश्चन है तीसरा जैसा, बी क्यू प्लस आर और यहां भी दिया हुआ है आपको ए बराबर 37 और बी बराबर 4 और इसके अलावा आपको दिया हुआ है आर बराबर 1। तो इस तरह से हम देखेंगे यहां पर क्या देखेंगे कि ये हमारा 3 मालूम है, तो चौथा निकालने के लिए इस फॉर्मूला में हम रख देंगे, चूंकि दिया हुआ है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो यहां पर रख देंगे हम ए का वैल्यू 37 इक्वल टू बी का वैल्यू 4, क्यू का नहीं है हमको निकालना है, आर का मालूम है 1। सॉल्व कर देंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 37 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, ऐसा रूल है आपका, 4 क्यू हो जाएगा और इधर आपको 36 हो जाएगा, घटाइएगा तो, और इधर 4 क्यू हो जाएगा। इसको आप पलट के लिख सकते हैं 4 क्यू इक्वल टू 36, तो इसलिए क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 36/4, इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा डिवाइड में, इधर गुना में रहता है तो इधर भाग में हो जाता है, तो यहाँ भाग कर देंगे 9 चौका 36 9, तो क्या हो गया आपका क्यू का वैल्यू हो गया 9। तो अतः हम भर देंगे, डैश भरना है तो भर देंगे, अतः क्यू बराबर हमारा क्या हो गया 9 आंसर हो गया। अब रिक्त स्थान भरने वाला है, लेकिन कैसे इतना आया, तो इसके लिए हमको प्रोसेस को सीखना पड़ेगा। और आंसर कितना है मेरा 9, तो उसमें हम क्या करेंगे रिक्त स्थान में 9 भर देंगे वहां पर। तो ये था आपका ये। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इसको हम नोट कीजिए, मिटाएंगे अब। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं 1 का 5 में क्या दिया हुआ है, देखिए भरना है, दिया हुआ है 92 इक्वल टू 12 इंटू 7 प्लस 8, और इसका ये हो गया आपको। तब कहता है मौसा 92 12 बराबर मौसा आपका 12 डैश अब बराबर डैश। तो देखिए यहाँ मौसा निकालना है, तो देखिए मौसा का ही ये फॉर्मूला है आपको यूक्लिड का। अब यहाँ पर देखिए 92 12 इंटू 7 इंटू 8, अब जो शेष बचता है उससे न लगाते हैं 12 में, तो 12 में यहाँ लगाइएगा तो 8 इकाई 8 हो जाएगा आपको, तो यहाँ फिर 12 और 8 का निकालिएगा तो यहाँ क्या भरिएगा 8 भरिएगा। अब 8 और 4 का 8 और 12 का निकालिए, तो 8 और 12 का मौसा निकालिएगा तो आपका 8 इकाई 8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 8 को यहाँ उतारिएगा तो क्या हो जाएगा 4 दूना 8, तो फाइनली कितना से कटा 4 से, तो फाइनली 4 से कटा, तो यहाँ मौसा कितना हो जाएगा इसका मौसा 4 यहाँ भरा जाएगा आपका, डैश में क्या भरा जाएगा 4 भरा जाएगा। तो यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया, तो इसमें क्या भर देंगे 4 भर देंगे। किस तरह से हुआ आप देखिए, तो इसको हम मिटाते हैं, यही मेरा आंसर हो गया। तो ये किस तरह से हुआ आप देख लिए, अब इसको हम मिटाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 6 में क्या कहता है, 6 भी इसी तरह का क्वेश्चन है। क्या कहता है 42 इक्वल टू 35 इंटू 1 प्लस 7, और फिर दिया हुआ है आपका 35 इक्वल टू 7 इंटू 5 प्लस 0,
तो मौसा क्या होगा, तो 42,35 का मौसा कितना होगा आपको भरना है। तो मौसा 42,35 बराबर डैश। तो यहाँ तो सब कुछ किया हुआ है, यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है। ये मौसा निकालने का एक प्रोसेस है जो स्टेप बाय दिया हुआ है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और फिर अगला ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जीरो। तो जहाँ जीरो आ जाता है, जहाँ जीरो आ जाता है वहाँ मेरा मौसा कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ जीरो आ गया। अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन तीसरा नंबर तक उसमें देखेंगे, ये तो पहला का छठा देख रहे हैं। तो यहाँ जहां जीरो आ गया पूरा पूरा कट गया, इसका मतलब तो पूरा पूरा कट गया, तो वही क्या हो जाएगा आपका मौसा हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं किससे, इससे ना भाग, इसमें भाग लगाया जा रहा है इससे, और क्यू आ रहा है इतना, शेष बच रहा है इतना, तो ये 7 हमारा क्या हो जाएगा मौसा हो जाएगा। तो इसमें क्या भर देंगे 7 भर देंगे। अब अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, इसको नोट कीजिए फटाक से। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यहां पर इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देखिए, पहला क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर का क्यू और आर बताएं यदि, क्यू और आर बताना है आपको, और दिया हुआ है क्या, ए बराबर दिया हुआ है और बी बराबर दिया हुआ है, ए बराबर 10, बी बराबर 3। तो जान लीजिए कि जब यहाँ पर मेरा फॉर्मूला है क्या, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो 1 2 3 4, ए बी क्यू आर मिला के कितना है 4 है। अगर चारों में से कोई 3 का वैल्यू मालूम रहता तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ 2 ही मालूम है, ए और बी मालूम है, तो इसलिए हम उस फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे, सीधा क्या करेंगे भाग कर देंगे, क्योंकि जानते हैं बी भाजक होता है और ए भाज्य होता है। तो 3 से भाग कर देंगे 10 में, तो 3 3 9 हो जाएगा, 1 बचेगा, तो यहाँ क्या हो गया, तो इसलिए हम लिख देंगे यहाँ जो आता है वो क्यू होता है, क्यू बराबर 3, और यहाँ जो बचता है शेष वो आर होता है, शेष जो बचता है वो आर होता है। तो यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। अब दूसरा का बात करें, दूसरा का दूसरा, तो दूसरा का दूसरा में देखिए ए बराबर 4, बी बराबर 19 दिया हुआ है, ए बराबर 4 दिया हुआ है, बी बराबर 19। अब याद रखिए, यहाँ देखिए जिससे हम भाग लगाते हैं वही बड़ा है, जिससे भाग लगाते हैं कभी बड़ा होता है नहीं होता है, क्योंकि यहाँ 3 से भाग लगाया है 10 में, मतलब जिसमें भाग लगाते हैं वो बड़ा होता है और जिससे भाग लगाते हैं वो छोटा होता है, लेकिन जिससे भाग लगाते हैं वही यहाँ पर क्या है दूसरा नंबर में बड़ा है। तो जब ऐसा कंडीशन रहता है तो आप बुक में थ्योरम में जब पढ़िएगा तो देखिएगा ऐसा कंडीशन में हमको क्यू 0 लेना पड़ता है, तो इसलिए हम क्यू क्या ले लेंगे 0 ले लेंगे। क्यू 0 ले लेंगे तो हम जानते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर, अब तो 3 को मालूम हो गया, अब यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे, ए का 4 हो गया, अब बी का 19 हो गया, और क्यू का 0 हम ले लिए नियम के अनुसार, अब प्लस आर तो आर है, अब 4 बराबर ये 0 हो जाएगा, 0 प्लस आर, अब यहाँ 0 में जोड़ेंगे, 0 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आर हो जाएगा, तो इसलिए आर बराबर क्या हो गया 4 पलट दिए, तो लिख सकते हैं आपका यही, तो इसलिए क्यू बराबर 0 हो गया और आर बराबर 4 हो गया, यही आपका आंसर हो गया। तो ये था आपका दूसरा। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, दूसरा का तीसरा में क्या दे रहा है, ए बराबर 81 और बी बराबर 3, ए बराबर 81 और बी बराबर आपका 3 दे रहा है। यहाँ भी वही काम करना है, तो 3 से भाग कर दीजिए 81 में, तो 3 गुना 6 बचा 2, 3 सते 21, कट गया पूरा पूरा, तो क्या हो गया आपका यहाँ ये क्यू हो जाएगा, क्यू बराबर 27, और नीचे जो बचा वो शेष, तो शेष तो कुछ नहीं बचा, तो आर शेष को ही आर बोलते हैं, तो यहाँ ये 0 हो गया, तो यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। तो ये था आपको दूसरा का तीसरा क्वेश्चन। दूसरा का चौथा भी है आपका, देखिए दूसरा का चौथा, तो दूसरा का चौथा में क्या कहता है, ए बराबर 27 और बी बराबर आपका 2 दिया हुआ है, ए बराबर 27 और बी बराबर 2 दिया हुआ है, तो क्या कीजिएगा भाग करके निकालिएगा, तो 2 से भाग कीजिएगा 27 में, तो 2 इकाई 2 हो गया, 7 उतारेंगे, 2 तिहाई 6 हो गया, बच गया 1,
तो क्या बचा, यहाँ ये Q हो गया और ये R हो गया, तो हम लिख देंगे। तो इसलिए Q बराबर यहाँ कितना है 13 और R बराबर नीचे कितना बचा शेष 1, तो R बराबर 1, यही मेरा आंसर हो गया। तो आपका कंप्लीट हो गया दूसरा का पूरा क्वेश्चन। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर इसके आगे हम लोग देखते हैं। तो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लिए हैं चैप्टर 1A का भारतीय भवन। अब तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको क्या कहता है, पहले देखिए। क्वेश्चन कहता है यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से निम्नलिखित के मौसा ज्ञात करें। मौसा आपको निकालना है, तो कैसे आप निकालेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए क्या करना होगा आपको। दिया हुआ है पहला क्वेश्चन में 252 और 1540, तो यूक्लिड का फार्मूला का प्रयोग करके निकालना है, तो वो तो हमको लिखना पड़ेगा। तो आप लिखिए यहाँ पर भाग एल्गोरिथम से, या फिर लिखिए यूक्लिड एल्गोरिथम, या लिखिए यूक्लिडियन एल्गोरिथम, इतना लिखना होगा। से लिख देंगे। अब फार्मूला क्या दिया उसने, a बराबर BQ प्लस R दे दिया हमको। अब क्वेश्चन में आप जानते हैं मौसा जब भाग विधि से निकालते हैं, बचपन में आप पढ़े होंगे, तो क्या करते हैं बड़ा वाला में छोटा वाला से लगाते हैं। तो वही यहाँ बड़ा वाला को A मानना होगा, छोटा वाला को B मानना होगा। आप रफ कर लीजिए, आप चूंकि ऐसे कहाँ कितना लिखे आपको नहीं पता है, तो आप रफ कर लीजिए। पहले रफ में क्या कीजिए कि आप ये देखिए छोटा वाला से बड़ा वाला में लगा दिए, 6 बार में लगा। तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया, A B Q और R, तो बैठा देंगे वही यहाँ पर A B Q R, रफ करके इधर इस तरह से हम बैठा देंगे। तो A हो गया, B हो गया और Q हो गया 6 और R हो गया 28। अभी भी फिर लगेगा, शेष बच गया 28 देखिए, तो अभी भी लगेगा। तो आप भाग विधि से निकालते थे क्या करते हैं, अब नहीं लग रहा है इससे इसमें, तो इसको यहाँ उतारते हैं। तो उतार दिए 252, आप लगाएंगे कितना से 28 से, तो 28 से 9 बार में लगाइएगा तो कितना आ जाएगा 252 आ जाएगा। तो अभी अगला स्टेप हो गया A B Q और नीचे जो बचा वो R हो गया। तो एक जगह पे किस में लगा रहे हैं, जिसमें लगा रहे हैं भाग उसमें एक जगह पर, और जिससे लगा रहे हैं उसको B के जगह पर, और जितना बार लगाए हैं वो Q के जगह पर आपका आ जाएगा। 9 बार में लगाए हैं, जो शेष बचा वो R के जगह पर। अब पूरा कट गया, तो पूरा कट जाता है तब ना आप लिखते हैं यहाँ मौसा लिखते हैं, बचपन में आप पढ़े होंगे मौसा बराबर, जिससे पूरा कटता है वही ना मौसा होता है। तो यहाँ भी वही करना है, लेकिन उस फार्मूला पे हमको A B Q R लिखना है। तो लिख दिए हम, ये स्टेप आपको लिखना पड़ेगा। ये आप रफ में कीजिएगा, ये जो भाग वाला हम आपको बताए हैं ये आप रफ में कीजिएगा, और ये कॉपी पर इतना आपको लिखना पड़ेगा। तब ये आपका 28 से पूरा कटा, तो 28 क्या हो गया आपका आंसर हो गया, आंसर 28 हो गया इस तरह से। अब दूसरा का बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है 196 और ये दे दिया आपको 38 2 20, यानी आपको 3000 आपको 38,220 है, और ये आपको 196 है। तो 196 है और 38,220 है, आपको अब निकालना है। तो फिर आपको लिखना होगा, चूंकि यूक्लिड एल्गोरिथम से कह रहा है निकालने के लिए, तो यूक्लिड लिखिए या यूक्लिडियन लिखिए या भाग लेमा लिखिए, हम पहले ही बता दिए, भाग एल्गोरिथम लिखिए। तो क्या फार्मूला दिया उसने, A बराबर BQ प्लस R दिया, तो हमने लिख दिया। अब हम रफ कर लेंगे, क्या कर लेंगे रफ। तो रफ में हम जानते हैं मौसा कैसे निकालते हैं, बड़ा वाला में छोटा वाला से लगाते हैं, तो लगा दिए बड़ा वाला में छोटा वाला से। तो एक बार में लगाया तो 196, क्योंकि 2 बार में नहीं लग रहा था। अब घटा के हमको यहाँ 6 बचा, 12 में से 6 गया 6, ये बचा 7, 7 में से 9 नहीं जाएगा, इधर पे चलेंगे 17, 17 में से 9 गया 8, और ये बचा 2 में से 1 गया 1। अभी भी देखिए इसमें लग रहा है, नहीं लगता तब हम इसको यहाँ उतारते हैं, यहाँ नहीं लग रहा था तब ना इसको यहाँ लिए, लेकिन यहाँ पर अभी लग रहा है, तो जब तक लगते जाता है हम लगाते जाते हैं। तो अभी लग रहा है तो 9 बार में लगाएंगे, तो 9 बार में आपको 1764 आएगा। देखिए 9 6 54 और 9 9 81, 81 6
नहीं 81 या 5, 9 छक 54 हासिल 5, 9 9 81 या 5 86 और 9 इकाई 9 8 17। तो इतना हो गया। आप घटाइएगा तो यहाँ 12 में से 8 गया 4 आई बचा 6, 6 में से ये बचा 5, एक दाएं पैंचा यहाँ ले लीजिए 5 बचा, 5 में एक दाएं पैंचा लीजिएगा तो हो जाएगा 15, 15 में से 6 गया 9, आई बचा 7 7 कट गया, 1 1 कट गया तो क्या बचा 98 आया, वही जीरो है उतारिएगा। तो अब 5 बार में आप लगाइएगा तो 6 बचे 30 और 5 9 45 और 3 48 और 5 गए 5 और 4 9, कट गया पूरा पूरा। तो आपको दोबारा स्टेप करना ही नहीं पड़ा, यहाँ पर एक ही स्टेप में क्या हो गया आपको पूरा पूरा कट गया। तो आप एक ही स्टेप लिखिएगा, जो बड़ा वाला है ए बी और उसके बाद क्यू जितना बार में आया और शेषफल कितना बचा 0, तो वो ए बी क्यू आर हो गया आपको। तो जिससे कटता है उसी को मौसा लेते हैं। तो यहाँ आपको लिखना रहता तो मौसा क्या लिखते हैं आप, यही लिखते हैं 196, तो यहाँ भी तो वही आएगा तो मौसा लिख देंगे 196। तो ये जो काम हम कर रहे हैं, ये जो काम आप देख रहे हैं, इतना काम आपको कॉपी पर करना होगा। ये काम आप रफ में भी कर सकते हैं, ये काम आप रफ में भी कर सकते हैं, या जहाँ बनाते हैं उसी के बगल में आप रफ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर रफ में करके इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप बैठा दीजिए, स्टेप बाय स्टेप बैठा दीजिए, तो आपका आंसर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, उसी का तीसरा नंबर, तीसरा में दिया हुआ है आपको 365 और 12450 और इसका आपको कह रहा है यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से मौसा निकालने के लिए। तो क्या कीजिएगा, मौसा निकालने के लिए यूक्लिड का फॉर्मूला का उपयोग करना होगा। तो यूक्लिड का फॉर्मूला का उपयोग करने के लिए हमको लिखना होगा यूक्लिडियन एल्गोरिथम से, और तब लिखना होगा a बराबर बी क्यू प्लस आर, और तब फिर इसमें जो हम रफ किए हैं यहाँ भी रफ करके स्टेप बाय स्टेप हमको लिखना होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हम कर रहे हैं, 365 से 3 बार में लगाइएगा, तो 3 5 15 और 3 6 18 1 19, 3 3 9 1 10 हो गया। घटाइएगा तो 5 में से 5 गया 0 और ये बचा आपको 3, तो 13, 13 में से 9 गया, यहां पर जो आएगा देखिए 5 में से 5 गया 0 और ये 4, 4 में से 9 नहीं जा रहा है तो एक गाय पैंचा लेंगे 14, 14 में से 9 गया 5 बचा और ये बचा 1, तो एक आ गया और ये तो कट गया, एक 0 ऊपर से उतारिएगा तो 1500 हो गया। अभी फिर लग सकता है तो हम इसको नहीं उतारेंगे, तो 4 बार में लगाइएगा, 4 5 20 और 4 6 24 और 2 26 और 4 3 12 और 2 14, 5 बार में लगाइएगा तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 4 बार में ही लगाएंगे। तो 40 बचा। अब यहाँ 40 में 365 से नहीं लग रहा है तो क्या करेंगे, यहाँ 365 को अब यहाँ उतारेंगे। मौसा ऐसे निकालते हैं, भाग विधि द्वारा आप पढ़े होंगे, तो ये मौसा हो गया। अब 40 से इसमें लगाइएगा तो 9 बार में 365 आएगा, तो शेष क्या बचेगा 5 बचेगा, शेष आपका बचेगा 5 और ये 6 6 कट जाएगा, 3 3 कट जाएगा। अब फिर 40 से 5 में नहीं लग रहा है तब यहाँ 40 को उतारिएगा, 5 से लगाइएगा, तो यहाँ उतार दिए 40 और 5 से लगाए 5 8 40। अब 5 से पूरा कट गया तो हम यहाँ मौसा क्या लिखेंगे, हम बचपन में पढ़े थे मौसा महत्तम, तो ये 5 हो गया। तो उसी को हम रफ करके और यहाँ इस फार्मूला पर हम बैठाते हैं, इस फार्मूला पर a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो पहला में देखिए a b q r, तो a आ गया 12450, जिससे भाग दिए q, जितना भाग फैलाया ये, जिससे भाग दिए b हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया और जितना भाग फैलाया वो q हो गया, आज शेषफल जो आया वो r हो गया आपका। फिर अगला स्टेप हम क्या कर रहे हैं, a b q r, तो फिर अगला स्टेप लिखेंगे a, किसमें भाग लगाना है 365 में, कितना से 40 से, 40 इंटू कितना भाग फैलाया 9 प्लस शेष 0, तो a b q r हो गया। फिर अगला स्टेप उसी तरह से आप यहाँ पर देख रहे हैं a b q r है, r 0 है, तो a 40 में लगा रहे हैं तो a बराबर b इंटू q 8 आया प्लस 0, शेष 0 आ गया, तो ये हो गया। तो इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप, एक स्टेप दूसरा स्टेप तीसरा स्टेप, हर स्टेप में 4 गो चीज है a b q r। फिर इसमें भी देखिए तो a b q r, फिर इसमें देखिए a 40 हो गया a जिससे भाग लगाया b, जितना भाग फैलाया q और जिससे फैलाया r, तो a b q r। तो हर स्टेप में ये चारों चीज को, ये चारों चीज के जगह पर लिखते जाना होगा आपका। ये एक स्टेप हो गया, ये एक स्टेप हो गया और ये एक स्टेप हो गया।
हर स्टेप को इस तरह से आपको लिख देना है। तो यही हो गया आपको यूक्लिडियन का मेथड, ये हो गया यूक्लिडियन का मेथड, और ये आप बचपन में पढ़े थे भाग विधि द्वारा। अब अगला चौथा क्वेश्चन देखिए। तो चौथा क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं, 135 और 225 का आपको मौसा निकालना है यूक्लिड के मेथड से। तो इसके लिए क्या करना होगा, फिर वही चीज लिखना होगा यूक्लिडियन एल्गोरिथम से, a बराबर bq प्लस r, और फिर क्या जो ज्यादा है उसको न लिखते हैं, उसी में ना पहले लगाते हैं। तो 225 बराबर 135, तब फिर भाग के द्वारा आप रफ कर लीजिए। तो ज्यादा वाला में कम वाला से लगाते हैं, तो एक बार में लगेगा 135, घटाइएगा 5 में से 5 या 0, 2 में से 3 नहीं जाएगा, नहीं पैंचा लीजिएगा 12, 12 में से आपका 12 में से 3 गया 9, और ये तो एक एक बचा कट गया, तो 90। अब देखिए 135 से 90 में नहीं लग रहा है, तो फिर 90 से यहाँ इसको उतारिएगा, 90 से लगाइएगा, एक बार में 90, तो घटाइएगा 5 और 9 5 14, ये 9 4 13, 13 में से 9 गया 4 45। अब फिर 45 में 90 से नहीं लग रहा है, तो 90 को यहाँ उतारिएगा, 45 दूना 90। तो बचपन में आप यही पढ़े थे। अब यही एक स्टेप हो गया हमारा, ये एक स्टेप हुआ, फिर ये एक स्टेप हुआ, और फिर ये एक स्टेप हुआ, और उसी को हमको यहाँ लिख देना है, उसी को यहाँ हमको लिख देना है। तो देखिए हर स्टेप को आपको लिखना होगा। तो A B Q और R हो गया। तो देखिए हम लिख दिए फॉर्मूला में A B Q प्लस R। अब फिर अगला स्टेप ये होगा मेरा, तो अगला स्टेप फिर लिखे हम, कितना में लगा रहे हैं 135 में, तो A B किससे लगा रहे हैं 90 से, इंटू Q कितना बार में लगा रहे हैं एक बार में, प्लस R शेष कितना बचा 45 हो गया। अब फिर अगला स्टेप मेरा ये हो गया, अगला स्टेप मेरा ये हो गया, जितना से लगा रहे हैं जिसमें लगा रहे हैं, तो 90 में लगा रहे हैं, कितना से लगा रहे हैं 45 से, कितना बार में लगा रहे हैं 2 बार में, शेष क्या बचा 0। तो A हो गया, जिसमें लगाते हैं A, जितना से लगाते हैं B, और जितना बार में लगाते हैं वो Q, तो 2 बार में लगाया 45 दूनी 90, और शेष क्या बचा 0। तो यही हो गया। अब यहाँ पर हमको मौसा लिखना होगा, तो क्या लिखेंगे मौसा, यही ना लिखेंगे, 45 से ही ना पूरा पूरा कटा, तो यहाँ भी तो वही होगा। तो मौसा बराबर क्या हो गया 45, जिससे पूरा पूरा कटता है वही क्या हो जाता है आपका मौसा हो जाता है। तो ये था आपका यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम मौसा निकाले हैं, और ये आपको रफ करना होगा, क्योंकि आप बिना रफ किए हुए डायरेक्ट आप लिख नहीं पाएंगे। आप कैसे जानेंगे कि इतना ही आएगा। हाँ, अगर आप 5 से 7 बार रिवाइज कर लेते हैं तो आपको याद हो जाएगा, तब ये चीज आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये चीज आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि आपको याद हो जाएगा 5-7 बार जब रिवाइज कर लीजिएगा। तो अदरवाइज फर्स्ट सेकेंड बार बनाइएगा तो ये रफ आपको करना होगा। एग्जाम में भी अगर याद नहीं है तो ये रफ करके साइड में, और ये आपका प्रोसेस ये हुआ, ये प्रोसेस हुआ, और ये यूक्लिड का प्रोसेस हुआ, ये यूक्लिड का प्रोसेस हुआ, ये तो रफ आपको करना पड़ेगा। तो चलिए इतना नोट कीजिए आप, ये तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, फिर इसके आगे हम करते हैं, नोट कीजिए फटाक से। तो आइए देखते हैं, अभी देख लिए हम तीसरा का, चौथा तक देख लिए थे, पांचवा देखिए। तो पांचवा नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है आपका, 12,576 और 4052, 4052 का आपको क्या निकालना है, मौसा निकालना है यूक्लिड के फार्मूला से। तो आप क्या कीजिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल लिखना होगा आपको यूक्लिडियन एल्गोरिथम से A बराबर BQ प्लस R, ये होता है। अब आप डायरेक्ट तो इतना स्टेप लिख नहीं सकते हैं, तो रफ तो आपको करना पड़ेगा, जैसा कि अभी हम क्वेश्चन नंबर तीसरा का 1 2 3 4 में किए थे, उसी तरह से यहाँ पर भी करना होगा। तो 4052 से लगाइएगा, तो 3 बार में लगाइएगा, तो 3 दूना 6, 3 5 15, और 3 0 0, तो हासिल वाला 1 जुटेगा 1, और 3 चौका 12, तो 6 में से 6 गया 0, और इस 7 में से 5 गया तो आपका 2 बचा, और ये 5 में से 1 गया तो ये 4, और ये 2 2 कट गया, और ये 1 1 कट गया। अब 420 में नहीं लगा है, आप मौसा जानते हैं भाग विधि द्वारा इसी तरह से निकलता है, तो आपको निकालना होगा पहले, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप यहाँ लिखना होगा। 420 से तो आप 4052 को यहाँ उतारिएगा, 420 से लगाइएगा तो 9 बार में लगाइएगा, तो 9 9 0 0, 9 दूना 18, 9 चौका 36, 1 37 हो जाएगा, घटाइएगा तो 2,
और ये घटाइएगा तो आपका कितना आएगा, 5 में से 8 नहीं जाएगा, नहीं पैंचा तो 15, 15 में से 8 गया 7, ये बचा 9, 9 में से 7 गया 2, आई 3 3 क्या हो गया, कट गया आपका। फिर 272 यहाँ 40 420 को उतारिएगा तो 272 से एक बार में लगेगा तो घटा के कितना आएगा, 10 में से 2 गया 8 और ये बचा 1, 1 में से 7 नहीं जाएगा, एक दाएं पैंचा लीजिएगा तो आपको 11, 11 में से 7 गया 4, ये बचा 3, 3 में से 2 गया 1। अब भाग नहीं लग रहा है इसमें तो 272 को यहाँ उतारिएगा तो 148 से लगाइएगा एक बार में तो घटाइएगा तो 2 में से 8 नहीं जाएगा, दाएं पैंचा 12, 12 में से 8 गया 4 बचेगा आपका। और उसके बाद आपका यहाँ पर ये बचा 6, 6 में से 4 गया 2 और ये बचा 2 में से 1 गया 1। अब यहाँ इसको उतारिएगा 148 को तो 124 से लगाइएगा एक बार में, तो एक बार में लगाइएगा तो क्या हो जाएगा आपका, एक बार में लगाइएगा तो 124 हो जाएगा। ये 8 में से 4 गया 4 बचा और ये 4 में से 2 गया 2 बचा और ये 1 कट गया। अब 24 में नहीं लग रहा है 124 से तो 124 को यहाँ उतार देते हैं, इसी तरह से तो लगता है आप जानते हैं। तो 24 बचे 120 हो गया, अब ये घटे 124 में से तो 4 बचा, अब 4 में नहीं लग रहा है तो 24 को उतारेंगे, 4 6 24 तो फाइनली पूरा पूरा किससे कटा हमको, 4 से। तो हम क्या लिख देते हैं 4, ये बचपन क्लास में पढ़े थे। तो उसी को अब यहाँ यूक्लिड के एल्गोरिथम से क्या करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप लिख देना है। तो ये पहला स्टेप हुआ आपका ए बी क्यू और आर, तो लिख दिए ए बी क्यू आर, ए हो गया ये और बी हो गया ये जिससे लगाए हैं और क्यू हो गया जितना बार लगाए हैं और आर जो शेष बचा। अब फिर अगला स्टेप मेरा ये हुआ, अगला स्टेप ये हुआ तो एक इससे किसमें लगा रहे हैं 40 पाउंड में और किससे लगा रहे हैं 420 में, 420 से और कितना बार में लगाए 9 बार में तो 9 आ गया और कितना शेषफल आया इतना। अब अगला स्टेप फिर मेरा क्या हुआ, ये हुआ, अगला स्टेप फिर मेरा ये हुआ। तो फिर अगला स्टेप कितना लगा रहे हैं 420 में, कितना से 272 से, शेषफल कितना बार में लगाए एक बार में, शेषफल कितना आया 148। अब अगला स्टेप मेरा ये हो गया, तो कितना में लगा रहे हैं 272 में, कितना से 148 से, कितना बार में एक बार में, शेष क्या बचा 124, 124 लिख दिया। अगला स्टेप मेरा ये होगा, अब 148 में लगा रहे हैं, कितना से लगा रहे हैं 124 से लगा रहे हैं, शेष कितना आया, कितना इधर भागफल आया 1 और शेष कितना बचा 24। अब अगला स्टेप मेरा ये हो गया, तो अगला स्टेप मेरा ये हुआ, देखिए 124 में लगा रहे हैं, 24 से लगा रहे हैं, कितना बार में 5 बार में लगाए हैं और शेषफल कितना आया 4। अब फिर अगला स्टेप मेरा ये हो गया, कितना से लगा रहे हैं 4 से, किसमें 24 में 4 से लगा रहे हैं तो ए बी क्यू और आर जो शेषफल आया वो, तो जिससे लगाते हैं वो बी होता है, जिसमें लगाते हैं वो क्यू होता है और जितना भागफल आता है ये वो क्यू होता है। तो ए बी और ये क्यू हो गया और ये शेष यहाँ पर जो बचता है वो आर होता है, तो आर की जगह ये ए बी क्यू आर हो गया। तो इस तरह से फाइनली 4 से कटा तो हमारा क्या हो गया 4 हो गया हमारा। तो इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप आपको ये लिखना होगा, आपको रफ करके। अगर आप डायरेक्ट कर सकते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपको रफ करना होगा। अब देखिए छठा, तीसरा का छठा क्या कहता है, 455 और 42 का आपको मौसा निकालना है, लेकिन यूक्लिड के प्रयोग से। तो क्या करेंगे यहाँ पर इसका निकालने के लिए लिखेंगे यूक्लिडियन एल्गोरिथम लिखिए या भाग एल्गोरिथम लिखिए या यूक्लिड एल्गोरिथम भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब 400 रफ करेंगे तो ए बराबर बी क्यू फार्मूला लिख दिए, बी क्यू प्लस आर। अब रफ करेंगे, बड़ा वाला में छोटा वाला से लगाते हैं तो 42 से 455 में लगाएंगे एक बार में तो 42 आएगा, एक बार में 42, 3 बचेगा 35, 35 में 42 से नहीं लगेगा तो यहाँ 42 को उतारेंगे, 35 से लगाएंगे, 35 से 35, अब ये घटाएंगे तो 7 बचेगा, अब 7 से इसमें लगाएंगे तो 7 बचे 35 हो गया, तो कितना 0 बचा, अब कट गया मेरा। तो मौसा क्या हो जाएगा, यहाँ पर मौसा लिखना होगा तो आपको क्या लिखिएगा 7 में लिखिएगा, जिससे पूरा पूरा कटता है वही क्या होता है आपका मौसा होता है। तो यहाँ पर देखिए अब पहला स्टेप मेरा ये हो गया ए बी क्यू आर, तो ए बी क्यू प्लस आर। उसके बाद दूसरा स्टेप ये हुआ ए बी क्यू आर, तो ए 42 बी 35 और एक बार में लगाए क्यू प्लस आर शेष बचा। अब तीसरा स्टेप मेरा ये हो गया, तो किसमें लगाए 35 में, कितना से लगाए 7 से, कितना बार में लगाए 5 बार में, कितना शेषफल आया 0। तो ए हो गया, बी हो गया, क्यू हो गया और ये आर जो शेष बचा तो ये लिख दिए। तो यही मेरा हो गया स्टेप आपका ये।                                                                                                               'ये
तो ये आ गया आपका, तो मौसा क्या हो गया मेरा 7 हो गया। तो इस तरह से आप रफ करके इसको लगा दीजिएगा। और ये समझाने के क्रम में ये बूंदा बूंदा यहाँ पर गया है, तो उसको इंटेंशन नहीं लेना है आपको, आपका जो स्टेप है उसको उतारना है, ठीक है, आपको उसको उतारना है, इसको दशमलव नहीं समझ लेना है, ठीक है। तो समझाने के क्रम में जब मार्कर से ऐसे करने पे वो आ गया है। चलिए, तो ये हो गया आपका तीसरा का 6 क्वेश्चन था। चलिए इसको फटाक से नोट कीजिए।